घर का जो मंदिर होता है ना सुबह स्थापित करना चाहिए, ना ही रात को स्थापित करना चाहिए। फिर किस समय मंदिर का स्थापना करना चाहिए? तो आप सभी श्याम भक्तों को बता दें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, घर में जो हमारा मंदिर होता है, मंदिर से जुड़े हुए काफ़ी सारे प्रश्न होते हैं आप सभी के। उन प्रश्नों का आज जवाब देने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आपके घर में भी मंदिर होगा तो आपके भी ऐसे प्रश्न होंगे, कैसे पूजा करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आप सभी के दिमाग में रहते हैं, पर आप लोग ढूंढते हैं और सही जवाब आपको बहुत कम ही मिल पाता है। आज मैं आपके सारे भ्रम दूर करूंगा और आज आप सभी को मोटिवेट करूंगा कि घर में आप किस प्रकार से मंदिर का स्थापना करें कि भगवान की विशेष कृपा आप सभी श्याम भक्तों पर हमेशा बनी रहे। तो सबसे पहली बात आती है कि घर में हम मंदिर किस प्रकार से स्थापित करें। मान लीजिए अपना घर हो या किराए का घर हो। अगर अपना घर होता है तो हम सोचते हैं कि मंदिर को हम ऐसा बनाएंगे, मंदिर काफ़ी आकर्षक होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, और बहुत सारे तो फैशन के तौर पर बना लेते हैं मंदिर। तो उस मंदिर में और उस मंदिर में फ़र्क ही क्या रह जाता है। आपने कभी कोई होटल जाएंगे तो होटल में आप देखेंगे, बाबा श्याम के दरबार ही जाते हैं तो वहाँ दरबार में आप देखेंगे प्रत्येक होटल वाले क्या करते हैं, जो बड़े बड़े होटल वाले होते हैं वो क्या करते हैं, होटल में ही मंदिर बना लेते हैं, यानी धर्मशाला में ही मंदिर बना लेते हैं। और मंदिर भी इतनी सुंदर तरीके से बनाते हैं, उसमें जो मूर्तियाँ रखते हैं वो इतना भव्य लगता है, ऐसा लगता है कि साक्षात हम धर्मशाला नहीं, हम मंदिर में ही आ गए हैं। तो ऐसा जो मंदिर होता है, हम सोसाइटी वगैरह में रहते हैं तो आप देखते हैं प्रत्येक सोसाइटी में जो बिल्डर वगैरह रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, मंदिर ज़रूर बनवाते हैं, क्योंकि देव को स्थान देना ज़रूरी है। आप इतनी बड़ी सोसाइटी बना रहे हो तो देवता को रखना, यानी कि देवता को स्थान देना अत्यधिक ज़रूरी है, क्योंकि देवता से ही दुनिया चल रही है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से सोसाइटी में एक मंदिर होता है उसमें सभी लोग जाते हैं और भगवान की पूजा आराधना करके आते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी जितनी घर की पुरानी मूर्तियाँ वगैरह होती हैं वो सब जाके उसी मंदिर में रख आते हैं। तो ऐसे भी लोग करते हैं। और आप सभी को बता दूं कि क्या ये सही है इस तरह से। देखिए, घर में जो हमारी मूर्तियाँ होती हैं, पुरानी जो मूर्तियाँ हो जाती हैं, या कोई मान लीजिए तस्वीर हमने रखी है किसी भी देवता की, वो तस्वीर क्या है कि थोड़ी सी ख़राब हो गई है या धुंधली हो गई या फट गई है, तो ऐसी चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, विसर्जन कर देना चाहिए। देखिए, जल को तो हमें शुद्ध रखना चाहिए, तो हमें तस्वीर का विसर्जन किस प्रकार से करना चाहिए, कोई ऐसा साफ़ सुथरा जगह देखिए, वहाँ पर जाके आप उन तस्वीरों को ज़मीन के अंदर डाल सकते हैं। उन तस्वीरों को आप गड्ढे के अंदर विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टूटी मूर्ति है या कुछ ऐसा आपके पास है तो उसको आप गड्ढे के अंदर विसर्जन कर सकते हैं। आपके पास कोई भगवान की फूल माला वगैरह है जो भगवान को चढ़ चुकी है तो उसको हम कूड़े करकट में फेंक देते हैं, डाल देते हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम कोई ऐसा गड्ढा तलाशेंगे या कहाँ डालेंगे, तो इस तरह से होता है। तो उन फूलों को आप एक काम कर सकते हैं, अलग से रख के उनको सुखा के एकदम बारीक बारीक वो बना के वो खाद बन जाता है। तो अगर आपके घर में गमले हैं, पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पर उनको छिड़क सकते हैं। अगर वो नहीं करना है तो आप वो क्या करेंगे, ऐसी जगह जहाँ बगीचा वगैरह रहता है, पेड़ पौधे की पत्तियाँ वगैरह पड़ी रहती हैं, वहाँ जाकर रख सकते हैं। परंतु कूड़े करकट में डालना सही नहीं रहता, क्योंकि देवी देवता को चढ़ा हुआ फूल है और कूड़ा करकट में हर तरह की चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि घर में मंदिर कैसा होना चाहिए। घर में आप मंदिर लकड़ी का बना सकते हैं, नहीं तो संगमरमर का बना सकते हैं। संगमरमर क्या होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, तो आप लकड़ी का मंदिर ले आइए। लकड़ी के मंदिर ले आकर, मंदिर में इतना स्पेस तो होना ही चाहिए कि अगर आपके पास ज़्यादा देवी देवता हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के पास इतने अत्यधिक देवी देवता होते हैं, इतनी तस्वीरें होती हैं कि मंदिर में रखने की जगह कम पड़ जाती है, तो आप मंदिर उसी प्रकार से लें कि आपकी सारी देवी देवता उस मंदिर में आ जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक से अधिक तस्वीर या मूर्ति रख लेते हैं। तो आप सभी को बता दूं, मान लीजिए आपके पास गणेश जी हैं तो एक गणेश जी को अपने घर में रखिए, एक गणेश जी रख सकते हैं, एक तस्वीर आप टांग सकते हैं। तो इस प्रकार से उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। बहुत सारे श्याम भक्त ये पूछते हैं कि घर में किस प्रकार की मूर्ति रखें, छोटी रखें या बड़ी रखें। तो आप सभी को बता दूं,
आप जो मूर्ति रखेंगे वो 6 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। 6 इंच तक की मूर्ति आप अपने घर में रख सकते हैं। इसके अलावा जो शिवलिंग वगैरह है, शिवलिंग रखना चाहते हैं, शिवलिंग तो रखने के लिए अलाउ नहीं है घर में, क्योंकि वो मंदिर में ही उनकी पूजा की जाती है। अगर आप रखना चाहते हैं तो आप एक अंगूठे के बराबर का शिवलिंग मंदिर में रख सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे श्याम भक्त ये पूछते हैं कि अपने घर में क्या दिन में पर्दा लगाएं या रात में ही लगा के रखें। दिन में जैसे हम पूजा पाठ कर लेते हैं तो देखिए श्याम भक्त तो बहुत सारे श्याम भक्त लगा देते हैं, परंतु हम अपने घर के मंदिर में पर्दा नहीं लगाते, क्योंकि हम अपने घर में रहते हैं, भगवान हमारे सामने रहते हैं, नज़रों के सामने रहते हैं, तो हम उन्हें निहार सकते हैं, देख सकते हैं। पूजा तो हो जाती है, पूजा तो पहले कर लेनी चाहिए, परंतु 12 बजे से लेके दोपहर और 3 या 4 बजे तक क्या होता है, भगवान विश्राम करते हैं उस समय में। तो उस समय में घर के मंदिर का जो पर्दा होता है, विशेषकर बहुत सारे लोग लगाते हैं, परंतु बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं। अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मत है सभी का। विशेषकर जब हम रात के समय भगवान की पूजा कर लेते हैं, संध्या आरती कर लेते हैं, संयन आरती कर लेते हैं, तो उनकी पूजा आराधना करने के बाद हमें मंदिर का पर्दा जो है रात के समय लगा देना चाहिए। और दिन में चाहे तो आप खोल के रख सकते हैं, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, अपनी अपनी मत के अनुसार है, कोई लगाता है कोई नहीं लगाता है। बहुत सारे श्याम भक्त ये भी पूछते हैं कि क्या हम घर के मंदिर के ऊपर तस्वीर वगैरह रख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए घर के मंदिर में क्या होता है, कभी कभी जगह कम पड़ जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, श्याम भक्त जो होते हैं जो मंदिर के ऊपर तस्वीर वगैरह रख देते हैं। अगर आपके घर में मंदिर में थोड़ा जगह कम है तो बहुत सारे श्याम भक्त तस्वीरों को दीवारों के ऊपर टांग देते हैं, कहीं भी रख देते हैं। आप मंदिर में जगह कम है और मजबूरी है, आपकी बहुत अत्यधिक मजबूरी है, तो आप भगवान से क्षमा याचना करके आप उनको वहाँ पर रखिए, परंतु कोशिश करिए जब भगवान आपको इस लायक बना दें तो उसके बाद आप बड़ा मंदिर लेकर उन सभी तस्वीरों को मंदिर के अंदर ही बिठाना ज़्यादा सही रहता है, उपयुक्त माना जाता है। इन विशेष बातों को ध्यान में रखें। परंतु वो ऐसा कहते हैं कि जिसमें हम आराम करते हैं, जिसमें हम सोते हैं, उसमें घर का मंदिर नहीं होना चाहिए, परंतु लोग बना लेते हैं, क्योंकि भगवान से हमारी आस्था जुड़ी हुई है। हम अपना स्थान जहाँ भी हम रहते हैं भगवान को अपने पास रखते हैं। बहुत सारे लोग अलमारी के अंदर मंदिर बना लेते हैं। मान लीजिए मंदिर नहीं लाते हैं, लकड़ी का मंदिर नहीं खरीदते हैं, तो क्या करते हैं, अलमारी के अंदर मंदिर बना लेते हैं। तो अलमारी के अंदर मंदिर नहीं बनाना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। विशेषकर आप कैसा भी हो, छोटा लकड़ी का ही मंदिर आप लेकर आए, परंतु मंदिर मंदिर की तरह लगनी चाहिए। और जो आप मंदिर लाएंगे, मंदिर देखिए जो आप घर में रहते हैं उसका छत बना है आपके घर का। मान लीजिए आप फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट के ऊपर एक और फ्लैट बना है, फिर उसके ऊपर एक और फ्लैट बना हुआ है, परंतु मान लीजिए आपने मंदिर ऐसे ही बना दिया, बिना मंदिर के ऐसी टेबल के ऊपर आपने तस्वीरें रख दी हैं। इस तरह से आपको तस्वीर वगैरह नहीं रखनी चाहिए, टेबल वगैरह पर रख के पूजा नहीं होती है, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे अच्छा तो आप मन में भगवान को याद कर ले, वो ज़्यादा सही है। परंतु टेबल के ऊपर रख के भगवान के ऊपर कोई छत नहीं हो, इस तरह के मंदिर आपको नहीं बनाना चाहिए। मंदिर जो आप जब भी लाएं तो मंदिर के ऊपर शिखर हो। एक तो मंदिर नॉर्मल होता है, उसके ऊपर शिखर छोटा सा बन जाता है। मंदिर के ऊपर छत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दो लकड़ी खड़ी कर दिया या थर्माकोल में या कार्टून में हमने कार्टून का मंदिर बना के उसमें भगवान को बिठा दिया। इस तरह से काम चलाओ वाला काम नहीं करना चाहिए। काम ऐसा करिए जो परमानेंट हो, अच्छा हो। अगर आप काम चलाओ वाला काम करते हैं, जैसे थर्माकोल का मंदिर आपने बना दिया, उसमें मंदिर में भगवान को बिठा दिया, तो भगवान भी आपकी ज़िंदगी को काम चलाओ वाला ही बना के रखते हैं। इसलिए काम ऐसा करें जो सही हो। अगर आपके पास रुपए पैसे की तंगी है, कमी है, आप ऐसा मंदिर नहीं बना सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, 4 ईंट लीजिए, 4 ईंट या 5 ईंट जैसा भी है, वो ईंट का इंतज़ाम कर लीजिए। ईंट का इंतज़ाम करने के बाद चिकनी मिट्टी लाइए। चिकनी मिट्टी को लाकर उसका मिट्टी से लेप करके भगवान का एक छोटा सा मंदिर आप मिट्टी का भी आप बना सकते हैं और उसके अंदर भी भगवान को रख सकते हैं। तो ये तभी होता है जब आपके पास रुपए पैसे या धन की कमी होती है उस समय। अब मान लीजिए आप एक ही कमरे में रहते हैं, वहाँ पर आपको मंदिर कैसा होना चाहिए, तो मंदिर को आप ऐसी जगह स्थापित करिए, उस समय आप सोएंगे उस समय आपका पैर भगवान की तरफ नहीं होना चाहिए। जो मंदिर है ऐसी दिशा में रहनी चाहिए जब भगवान की तरफ आपका सिर होना चाहिए, पैर आपका अलग रहना चाहिए। और देखिए भगवान का जो मंदिर होता है वो विशेषकर आपको पूर्व दिशा
या पश्चिम दिशा की तरफ आप बना सकते हैं, परंतु जो घर का मंदिर होता है, कहते हैं ईशान कोण में बनाना सही होता है। ईशान कोण क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। ईशान कोण जो होता है वो उत्तर पूर्व दिशा को कहते हैं ईशान कोण। तो उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मंदिर का जो होता है वो रहना चाहिए मुख, और उधर मुख करके आप पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये ध्यान रखिएगा, जो आप मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग अगरबत्ती दीपक वगैरह जला देते हैं और जला के ऐसे ही छोड़ देते हैं, भगवान को भोग लगा के ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं तो जो भगवान को जो आपने भोग लगाया है उस भोगों को वहाँ से निकाल लेना चाहिए। पूजा पाठ के उपरांत जल जो होता है भगवान के समीप जो जल रखते हैं आप भर के, उस जल से आचमन करने के बाद, मतलब दोनों तरफ छींटा लगाने के बाद, उस प्रसाद को भगवान को हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार करके उन प्रसादों को निकाल लेना चाहिए, भोग के प्रसाद को। ऐसा नहीं है कि प्रसाद लगा के भगवान के समक्ष रख दिया, पूरे दिन पड़ी हुई है, चींटियाँ आ रहे हैं, चूहे आ रहे हैं और बहुत सारे मक्खियाँ बैठ रही हैं, तो इस तरह से प्रसाद का अनादर होता है। इन बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं व्यापारी भाइयों की। व्यापारी भाई पूछते हैं कि हम मंदिर को, हमारे दुकान में स्पेस ना होने के कारण हम मंदिर को क्या करते हैं, एकदम ऊंचाई के ऊपर टांग देते हैं जहाँ पे हाथ भी नहीं पहुँचता, और ऐसे करके अगरबत्ती दिखाते हैं। ऊंचाई पे कोने में रहता है मंदिर एकदम, तो इस तरह से मंदिर को क्या टांग सकते हैं। देखिए मैं आप सभी को बता दूं, आप चाहे घर में मंदिर की स्थापना करें, चाहे अपनी दुकान में स्थापना करें, मंदिर ऐसा स्थापित करें कि आपके मंदिर जो है आपके सीधे दिल के समीप हो। यानी जब आप मंदिर में पूजा करने के लिए जाएं तो आपका जो मंदिर होना चाहिए आपके दिल के समीप, मतलब दिल की दूरी पे होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा ऊंचा ना ज़्यादा नीचा। तब हम जब पूजा करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखेंगे। और घर का मंदिर जो है वो कब स्थापना करना चाहिए, किस समय स्थापित करना चाहिए। घर का जो मंदिर होता है ना सुबह स्थापित करना चाहिए, ना ही रात को स्थापित करना चाहिए। फिर किस समय मंदिर का स्थापना करना चाहिए, तो आप सभी श्याम भक्तों को बता दें, घर का जो मंदिर होता है वो अभिजीत मुहूर्त में स्थापित किया जाता है। अभिजीत मुहूर्त जो होता है वो दोपहर का समय होता है, यानी जो दोपहर का जो मध्यकाल का समय होता है उसको कहा जाता है। तो दोपहर अभिजीत मुहूर्त जो होती है वो 24 मिनट पहले लग जाती है और 24 मिनट बाद खत्म होती है, यानी कुल 48 मिनट का अभिजीत मुहूर्त होता है। तो आप चेक कर सकते हैं कि अभिजीत मुहूर्त किस दिन का, तिथि के अनुसार सब दिन का अलग अलग होता है। तो उस तिथि को देख के उसमें आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। इसके अंदर जो होता है हम किसी भी तरह के शुभ काम को कर सकते हैं, चाहे कोई नया व्यापार स्टार्ट करना हो, या कोई नया मुंडन कराना हो, या कोई जागरण कराना हो, या कोई भी नया काम करना हो, वो हम अभिजीत मुहूर्त में स्टार्ट कर सकते हैं। तो मंदिर की जो स्थापना होगी वो अब अभिजीत मुहूर्त में कराना ज़्यादा बेहतर रहता है। इससे भगवान की विशेष कृपा होती है। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, भगवान की पूजा करते समय बहुत सारे लोग फूल चढ़ा के छोड़ देते हैं। मान लीजिए अब उन्होंने फूल चढ़ा के छोड़ दिया, अब मान लीजिए दोपहर का समय है, गर्मी का समय है, फूल सूख जाता है, फूल टंगा रह जाता है, तो ऐसे चढ़ा के छोड़ देते हैं। तो ऐसी गलतियाँ ना करें। फूल को जब है सूख जाती है तो फूलों को हटा के आप रख दें, फिर अगले दिन सुबह भगवान को फूल अर्पण करें। और जिनके पास फूल नहीं है, प्रतिदिन फूल नहीं चढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं है, भगवान को क्षमा मांगे, भगवान से कान पकड़ के क्षमा मांग ले कि भगवान आज हम आपको पुष्प अर्पण नहीं कर सके, तो आप हमारी घी का दिया अर्पण कर रहे हैं, इसको स्वीकार करना। भगवान को प्रेम से आप जो देंगे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान भाव की भूखी हैं, प्रेम की भूखी हैं। पूजा करते समय एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब आप पूजा करेंगे भगवान की तो पूजा को हमेशा बैठकर करना चाहिए। बैठकर करेंगे तो ऐसा नहीं कि ज़मीन पर बैठ के करना है, ज़मीन पर बैठ के करना तो है, पर उससे पहले आपको आसन बिछा लेना चाहिए। आसन के ऊपर बैठकर फिर भगवान की ध्यान करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो इन बातों को आप विशेष ध्यान में रखेंगे तो इतनी सारी बातें आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में लगता है कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसे प्रश्न कुछ पूछना है, तो आप हमें वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। काफ़ी आपको जानकारी मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो भगवान की इसी तरह से पूजा अर्चना करते रहे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए भजन मंत्र शक्ति के चैनल के साथ जुड़े रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।